सेकंड लेक्चर है इसका, है ना। इसमें ये पूरा हो जाएगा थ्योरी वाला पोर्शन, और थोड़े बहुत क्वेश्चन है ना जो नोटबुक्स में कराते हो, तो पूरा ही हो जाएगा। तो एक क्वेश्चन लिखो, फिर आप इसकी शुरुआत करते हैं अपन इसकी, ठीक है, सेकंड लेक्चर की। कि आपको बताना है कि किस टाइम बाद जो इनिशियल वेलोसिटी है और जो वेलोसिटी है वो क्या हो जाएगी, परपेंडिकुलर हो जाएगी, ठीक है। तो आप मेरे को बताइए। चलो पहले मैं इसका रिजल्ट बता देता हूँ। ये टाइम u डिवाइड बाई जी साइन थीटा होगा। इस टाइम के बाद क्या हो जाएगी, ये वो टाइम है, टाइम एट विच इनिशियल वेलोसिटी परपेंडिकुलर हो जाएगी इस वेलोसिटी, ठीक है। और ये आया कहाँ से है, हिंट डाल देता हूँ। जब दोनों वेलोसिटी क्या हो जाएंगी परपेंडिकुलर, मतलब दो डॉट प्रोडक्ट क्या हो जाएगा इन दोनों का, जीरो, ठीक है। और आप मेरे को ये बताइए, इतनी बातें अगर सही है तो ये रिजल्ट के तौर पर आप याद कर लेना, ठीक है भाई। ये आप रिजल्ट के तौर पर आप याद कर लेना भाई, रिजल्ट के तौर पर, ठीक है। चलो हाँ, रिजल्ट के तौर पर याद तो कर लेंगे, पर बताओ तो कैसे आया है। तो ये क्वेश्चन दे देता हूँ उसके लिए, ठीक है। तो ये जो सवाल है आप करिए, है ना, ट्राई करो आप। अभी यही तो है इसी से जल भाई, पार्टिकल है वो यू मीटर पर सेकंड से, है ना, थीटा एंगल से फेंक दिया, ये थीटा ओरिजेंटली फेंक दिया ना, ओरिजेंटल एंगल से। वेलोसिटी बतानी है अपन को, जो कि परपेंडिकुलर हो जाए इनिशियल वेलोसिटी के, ठीक है। चलो देख लो एक बार, आप देख ली होगी, ठीक है। तो सब कुछ जनरल इक्वेशन मौसम में चलेगा भाई, देखो ध्यान से। अपन मान लेते हैं कि ये जो फेंका गया ना, यू से फेंका गया, ये एंगल है थीटा, ठीक है। तो इनिशियल वेलोसिटी अपन कितनी लिखेंगे, यू एक्स आई कैप और यू वाई जे कैप, ऐसे तो लिखते हैं। तो यू वेक्टर कितना आ जाएगा, यू कोस थीटा आई कैप प्लस यू साइन थीटा जे कैप हो जाएगा, ठीक है। ये हो जाएगा। तो इनिशियल वेलोसिटी तो आ गई, और फाइनल वेलोसिटी अपन कैसे लिखेंगे भाई, वी एक्स आई कैप प्लस वी वाई जे कैप। तो ये वेलोसिटी कितनी आ जाएगी अपने पास, यू कोस थीटा, ये तो हमेशा इतना होगा, प्लस इसको लिखेंगे अपन यू साइन थीटा माइनस जी टी जे कैप, बता रखा भी बहुत बार। अब आप एक काम करना, ठीक है, ये दोनों के दोनों है ना, इनको आप कर देना परपेंडिकुलर, ठीक है। यानी ये है u, ये है v, और इसने बोला है ना क्वेश्चन के अंदर, ये परपेंडिकुलर हो जाएंगी। तो टाइम बताना है, परपेंडिकुलर मतलब एक ही मतलब निकलता है, वो क्या, इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट आप क्या कर दो, जीरो कर दो, ठीक है। चलो अपन इसका डॉट प्रोडक्ट जीरो करते हैं। देखो भाई, इसका डॉट प्रोडक्ट अपन जीरो करेंगे, होगा कितना, देखो सबसे पहले डॉट खुद का खुद से होता है, तो इसका आप इससे करोगे, कितना हो गया, यू स्क्वेयर कोस स्क्वेयर थीटा, ठीक है। फिर प्लस इसका आप इससे इन दोनों से करो, इससे करोगे तो ये इसका स्क्वेयर हो जाएगा, ठीक है। फिर माइनस यू साइन थीटा और जी टी, ठीक है। और इसको कितना करना, जीरो करना भाई अपन को, है ना। अब आप मेरे को ये बताओ कितना आ जाएगा यहाँ से, यू, देखो यू है वो एक यू, तो यहाँ से कट आउट हो गए, उस साइड जाके जीरो हो जाएगा, ठीक है। चलो टाइम देखो, अगर इसको उस साइड भेज दूँ मैं, ठीक है, तो टाइम अपने पास कितना आ जाएगा, टाइम बताओ ज़रा, टाइम और साइन थीटा ये जी टी बराबर ये यू, और ये कॉमन, और कोस स्क्वेयर थीटा प्लस ये साइन स्क्वेयर थीटा, ये यू और ये वन, है ना, और ये साइन थीटा और ये जी टी। क्या यहाँ से टाइम निकल के आ गया, यू डिवाइड बाई जी साइन थीटा, ठीक है। ये अपने पास निकल के आएगा, अभी बता देना आप। तो ये है जो भी है, यू अपॉन जी साइन थीटा अपने पास टाइम आ जाएगा, ठीक है, यू अपॉन जी साइन थीटा, ठीक है भाई, है ना। ये रिजल्ट हमने बता दिया, आप देख लेना। अब अपन आते हैं नेक्स्ट पे, ठीक है। नेक्स्ट जो है अपना
चलो एक ये सवाल और करो आप, है ना, ये तो आ गया होगा, रिजल्ट याद कर लेना भाई इसका, यू अपॉन जी साइन थीटा, है ना। एंगल ऑफ प्रोजेक्शन आपको बताना है, ठीक है। मिनिमम काइनेटिक एनर्जी और मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी का रेशियो आपको दे रखा, ठीक है भाई। तो देखो ध्यान से यहाँ पर क्या कंसेप्ट लगेगा, क्या इसमें आप मेरे को बताओ, इस ए पॉइंट और इस बी पॉइंट पर, इस ए पॉइंट पर काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होती थी कि नहीं होती थी, बोलो। हाँ, अच्छा, काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम तो पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम मान लीजिए 0, और बी पॉइंट पर क्या होता था, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी ये मैक्सिमम होती थी और ये मिनिमम होती थी, ये तो था। तो मेरे ख्याल से बी पॉइंट का रेशो दे रखा, बी पॉइंट मेरे ख्याल से टॉप मोस्ट पॉइंट होता है, और मैंने बताया था आपको टॉप मोस्ट पॉइंट पर, है ना, पोटेंशियल एनर्जी, है ना, ऐसा लिखा था मैंने, एज इट इज लिख देता हूँ, देखो पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी का रेशो निका बताया था मैंने, ये होता है। तो ये दे रखा 1/3, ठीक है। तो ये 10 स्क्वेयर थीटा, थीटा अपने पास 30 डिग्री, आप आंसर आ गया, ठीक है। तो ये सारे सवाल आप बता सकते हो, ठीक है। अब आ जाओ आप नेक्स्ट पे, फिर आपसे कोई भी, है ना, एक एवरेज वेलोसिटी अगर पूछ लेना, वैसे पूछेगा नहीं, एवरेज वेलोसिटी का कोई जिक्र कर ले तो आपको पता होना चाहिए, ठीक है, क्या कि एवरेज जो वेलोसिटी होगी ना, उसका फॉर्मूला अपने पास कितना होता है, वी इनिशियल प्लस वी फाइनल, है ना, अपॉन 2, ठीक है। ये एवरेज वेलोसिटी होती है, ठीक है। तो अगले पेज पर एक सवाल इस पर लिखते हैं, क्वेश्चन लिखते हैं, लिखें एवरेज वेलोसिटी पर। चलो नेक्स्ट जो पेज है उस पर, ठीक है। आप बताइए, इसके अंदर एक सवाल है, ठीक है, मैं रेडी रखता हूँ इसको लिख के। चलो ये सवाल है एवरेज वेलोसिटी का, है ना, वैसे रिजल्ट तो है नहीं ये, वैसे सवाल ही देखो, पार्टिकल यू मीटर पर सेकंड से फेंक दिया थीटा एंगल से, है ना, हॉरिजॉन्टल के साथ है, मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी ये निकालना अपने को, कहाँ से कहाँ निकालना है आपको, मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी, प्रोजेक्शन और टॉप मोस्ट पॉइंट, फिर प्रोजेक्शन और हिटिंग पॉइंट इनके बीच में, ठीक है। तो आप बताइए, ठीक है, बताने से पहले एक बार देख ले, एक बार यहाँ देख लीजिए कि ये जो बातें हैं, ठीक है, ये जो बातें हैं ना, ये, या फिर आप ये मान लो ना, ये जो बातें हैं आप बता दीजिए, ठीक है। और पार्टिकली देखो ऐसे करके यहाँ आया, क्या था ये आया ना, पता नहीं ऐसे क्यों बन रहा है ये, ठीक है, ये ठीक है। अब ध्यान से देखना भैया आप, हाँ, इसमें ना ये ए पॉइंट था, वही पॉइंट अपना, यहाँ से पार्टिकल ने स्टार्ट किया, थीटा ये है, तो यहाँ पर ये वाली वेलोसिटी हमेशा यू कोस थीटा होगा, और ये वाली वेलोसिटी कितनी होगी, यू साइन थीटा, है ना, ठीक है। यहाँ बी पॉइंट पर मेरे को बताओ, बी पॉइंट पर वेलोसिटी कितनी होगी, हमेशा ही कितनी होगी, यू कोस थीटा। इस सी पॉइंट पर वेलोसिटी कितनी होगी, सी पॉइंट पर वेलोसिटी जो भी निकल के आएगी वी, ठीक है। लेकिन इसका ये कंपोनेंट तो हमेशा कितना होगा, यू साइन थीटा, अगर ये यू से ही निकल के आ रही है माइनस जे कैप में, ठीक है, और ये यू कोस थीटा, ठीक है। चलो बताइए आप, ये भी आई कैप में, ये जे कैप में, ये आई कैप में, और ये भी आई कैप में, ठीक है। अब तो कुछ बचा ही नहीं है भाई क्वेश्चन के अंदर, ठीक है। ये ए बी और सी, ये 3 पॉइंट है अपने पास, अब तो कुछ क्वेश्चन बचा ही नहीं है, फॉर्मूला है अपने पास, और बचा गया भाई। सबसे पहला देखो, ए और बी पॉइंट का निकालना है, ठीक है, टॉप मोस्ट और प्रोजेक्शन पॉइंट का निकालना है। तो एवरेज वेलोसिटी कैसे लिखते थे, इनिशियल प्लस फाइनल, वेलोसिटी लिखनी है विद साइन, ठीक है, इसको 2 से डिवाइड कर दो। इनिशियल मेरे ख्याल से यहाँ पर एक तो ये है, एक ये है, ये तो है,
तो कितनी हो जाएगी, यू कोस थीटा आई कैप प्लस यू साइन थीटा जे कैप प्लस फाइनल वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, यू साइन थीटा यू कोस थीटा आई कैप यू कोस थीटा आई कैप, इसको डिवाइड कर देना आप 2 से। ठीक है, चलो देखते हैं ये कितनी आती है। क्या ये 2u कोस थीटा आई कैप प्लस यू साइन थीटा ये जे कैप हो जाएगा, इसको डिवाइड कर दिया हमने 2 से, है ना। अब क्या होगा इसके अंदर, ध्यान से देखना। अगर इस वेलोसिटी को अब मैंने लिखना है ना, ये एवरेज वेलोसिटी आएगी ना, ये एवरेज वेलोसिटी है, इसको लिखूँ तो मैं कैसे लिखूँगा, यू कोस थीटा आई कैप प्लस u/2 साइन थीटा जे कैप लिखूँगा। ठीक है भाई, ये एवरेज वेलोसिटी है। अगर मैं इसका मैग्नीट्यूड ले लूँ, यानी इस वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड वो कितना होगा भाई, इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर का अंडर रूट, ठीक है ना, यू कोस स्क्वायर थीटा प्लस u/2 साइन स्क्वायर थीटा और इसका स्क्वायर और इसका अंडर रूट। ठीक है, तो यहाँ से देखो यू स्क्वायर आप बाहर मारो, मतलब यू स्क्वायर, अरे ये यू स्क्वायर भी तो है ना, यू स्क्वायर ये रूट को कैंसिल करके बाहर आएगा यू, ये आएगा ना यू। ठीक है, और मेरे को बताओ आप, है ना, फर्स्ट वाले में इतना आ जाएगा यू। क्या मैं इसको ये ना लिख के अगर आसान तरीका लिखता तो मैं क्या लिखता, यू बाहर आ गया, 1 मिनट रुको आप, अंदर क्या बचा, यहाँ बचा कोस स्क्वायर थीटा और यहाँ क्या बचा, ये कोस स्क्वायर थीटा बचा प्लस यहाँ साइन स्क्वायर थीटा बटा 4, यही तो बचा। ठीक है ना, तो इसको अपन कैसे भी लिख सकते हैं वो तो देख लेंगे अपन। ठीक है, सेकंड और आंसर बता दो आप, सेकंड का आंसर। ठीक है, सेकंड पूछ रहा है ये ए और सी पॉइंट में एवरेज वेलोसिटी कितनी होगी, देख लो। वही है ए और सी पॉइंट पर, देखो ए और सी पॉइंट, ये रहा ए और ये रहा सी। ए और सी पॉइंट पर ध्यान से देखना, यू ये तो ये एच डी लिख दूँ भाई, तो फर्स्ट वाली ये तो एच डी लिख दूँ, यू कोस थीटा आई कैप प्लस यू साइन थीटा जे कैप, फिर प्लस ध्यान से देना यू कोस थीटा आई कैप तो एच डी रहेगा माइनस यू साइन थीटा जे कैप, समझ आया, और डिवाइड बाई 2। क्या इससे ये कहानी खत्म हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ बचेगा क्या, केवल 2 यू कोस थीटा आई कैप बाई 2, यानी ये बचेगा यू कोस थीटा आई कैप, ये है अपने एवरेज वेलोसिटी। ठीक है, तो एवरेज वेलोसिटी इसका मैग्नीट्यूड कितना आ जाएगा, यू कोस थीटा। ठीक है, इसका ही कर लोगे ना, तो आप ये एवरेज वेलोसिटी का ना सवाल आप देख लेना, ये पूरा पेज इसी का भाई एवरेज वेलोसिटी का। ठीक है, अब बेसिकली है ना मैं स्टार्ट करने वाला हूँ। ठीक है, तो 10 मिनट हुई है, ऑलमोस्ट 13 मिनट हुई, तो पिछला जो पढ़ा था ना अपन ने इसमें रिलेट कर दिया। अब नेक्स्ट इसकी लास्ट हेडिंग डालते हैं 2D मोशन की। ठीक है ना, लिख दो ज़रा, लिख दो, क्या मैं ही लिखूँगा भाई, देखो लिख देता हूँ मैं यहाँ पर, इक्वेशन ऑफ पाथ। ठीक है ना, इक्वेशन ऑफ पाथ, इक्वेशन ऑफ पाथ, इक्वेशन ऑफ पाथ। ठीक है भाई, तो ध्यान से देखना आप, इक्वेशन ऑफ पाथ में क्या करेंगे अपन, ध्यान से देखो, इक्वेशन ऑफ पाथ में अपन क्या करेंगे, इसमें है ना इक्वेशन ऑफ पाथ में क्या होता है, वाई और एक्स में बेसिक रिलेशन आता है। क्या रिलेशन आएगा, ध्यान से देखना आप, कि अपने पास ये कोई प्रोजेक्टाइल है। ठीक है, वही प्रोजेक्टाइल भाई, घिसा पिटा कितनी बार पढ़ रखी है अपन ने। ये इनिशियल वेलोसिटी यहाँ से इसको प्रोजेक्ट कर दिया यू से, ये एंगल है थीटा। मान लिया कि टी टाइम बाद ये आ गया, यहाँ पर आ गया, मान लेते हैं, मानने में क्या जाता है, मान लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ आ गया ना, तो आप मेरे को कोई हाइट नहीं करेगा, यहाँ ये कोई डिस्टेंस भी तो करेगा भाई, ये एक्स डिस्टेंस करेगा। ठीक है, तो एक्स और वाई में अपन को रिलेशन निकालना है। ठीक है, वैसे तो मैं सीधा रिलेशन भी निकाल दूंगा, लेकिन
ऐसी बात नहीं बनेगी भाई। एक बार डेरिवेशन हो जाएगा ना, थोड़ा सा छोटा सा डेरिवेशन है तो बात ही बन जाएगी। क्या देखो, आप डिस्टेंस को यहाँ से लिख सकते हो ना, स्पीड गुणा टाइम, और स्पीड यहाँ पर फिक्स होती है कितनी, यू कोस थीटा, और टाइम के लिए ये टी, ठीक है। और आप वाई के लिए अपन क्या लिखेंगे, वाई के लिए इक्वेशन कैसे लगाएंगे भाई, वाई इज इक्वल टू, लगाते थे ना अपन, यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर। अगर ये वाई के लिए लगा रहे हैं, ठीक है ना, तो ये एच क्या लिख दिया भाई, ये वाई बराबर यू टी माइनस हाफ जी टी, प्रोजेक्टाइल में ऐसे तो लिखते थे अपन, तो यू वाई है तो ये वाई आ जाएगा, ठीक है। तो अब देखो बेसिकली ये जो इक्वेशन है ना इसकी, ये जो टी है इसकी वैल्यू अपन यहाँ सब्सटीट्यूट कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ देखो अपन जब रखेंगे इसमें तो क्या बन जाएगा, वाई इज इक्वल टू, आ गया अभी यहाँ रख देंगे ना, वाई इज इक्वल टू यू वाई है ना, यू वाई बोले तो यू साइन थीटा गुणा टी, टी की यूनिट यहाँ से कितनी आ जाएगी, एक्स बाई यू कोस थीटा। तो टी की वैल्यू रखो यहाँ पर, कितनी आ जाएगी ये, गुणा है ना, ये गुणा टी है अपने पास एक्स अपॉन यू कोस थीटा माइनस हाफ, और ये जी और टी स्क्वेयर मतलब एक्स स्क्वेयर बटा यू स्क्वेयर कोस स्क्वेयर थीटा। तो वाई अपने पास कितना आ गया, यू से यू गया तो ये एक्स टेन थीटा, और माइनस हाफ ये जी एक्स स्क्वेयर अपॉन यू स्क्वेयर कोस स्क्वेयर थीटा हो जाए भाई, ठीक है ना। ये जो इक्वेशन आई ना, ये होती है ट्रेजेक्टरी की इक्वेशन, ठीक है ना, इक्वेशन ऑफ पाथ जिसको बोलते हैं। यहाँ ना एक आपको पढ़ना होता है क्या, कि यहाँ जो मैं लिखूँगा ना अब इक्वेशन, यहाँ से सवाल नहीं होंगे, इसको अपन रिलेट करेंगे इससे, वाई इज इक्वल टू एक्स टेन थीटा एज इट इज होगा, ब्रैकेट में 1 माइनस एक्स डिवाइड बाई आर, ठीक है ना। तो एक्स और वाई में रिलेशन आ गया ना, तो ये तो होता है, आर यहाँ पर है ना होती है रेंज। तो इस फॉर्मूले को अपन कंपैरेटिव स्टडी में काम लेंगे, ठीक है ना, क्वेश्चन में इसको कंपैरेटिव स्टडी में काम लेंगे। तो यहाँ पर जो आर होता है ना, आर ये रेंज होता है भाई यहाँ पर, ठीक है, रेंज होता है ये यहाँ पर, ठीक है, रेंज। अब इतना बता दिया अपन ने, और तो क्या है, हाँ ये फॉर्मूला भी आप याद कर सकते हो, कभी कभार है ना, ये पूछ भी रखा अभी फॉर्मूला, है ना, पिछले सालों में तो नहीं पूछ रखा लेकिन वैसे आ रखा, ठीक है, ये बता सकते हैं अपन ने, बता दोगे। तो इसी बात पर है ना एक सवाल लिखो आप, अच्छा लगेगा आपको, जैसे कि आप मेरे को है ना, फाइंड आउट एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, ठीक है, विद ओरिजेंटल मैक्सिमम हाइट, है ना, और रेंज एंड टाइम ऑफ फ्लाइट, ये सारी चीज़ें बताइए आप, ठीक है। आपको क्वेश्चन में दे दिया गया है ना, आपको क्वेश्चन में है ना दे दिया गया है, क्वेश्चन में आपको दे दिया गया है ये वाई इज इक्वल टू √3x माइनस 5x स्क्वायर, ठीक है। तो ये सवाल करो आप, आसान सवाल है बिल्कुल ही, रिलेट करना आना चाहिए बस, सवाल हो जाएगा आपका, ठीक है। चलो भाई देखो, क्या ये इक्वेशन और ये इक्वेशन सेम है, नहीं भाई, इसको ऐसी इक्वेशन बनानी पड़ेगी। चलो अपन बनाते हैं, देखो ध्यान से, इसको अपन ऐसी इक्वेशन बनाते हैं, देखो है ना, यहाँ सॉल्यूशन लिखता हूँ मैं, बनाते हैं y इज इक्वल टू, ठीक है, बाहर कुछ इस टाइप का बचना चाहिए भाई, यानी √3x, यानी x से कोफिशिएंट कुछ बचना चाहिए, ये बता दिया, ठीक है। 1 माइनस, क्या इसको मैं 5/√3x लिख देता हूँ, चौक ना हो तो भाई देख लो, इसी गुणा करोगे ना यही आ जाएगा, √3x, √3 से √3 और ये 5 और ये एक्स स्क्वायर, वही आ गया, बोलो। हाँ अब कंपैरिजन खेल लेना, क्या क्या कंपैरिजन खेलोगे भाई, देखो क्या यहाँ पर √3 टेन थीटा का काम कर रहा है, या फिर ये इक्वेशन लिख देता हूँ एक बार, y इज इक्वल टू टेन थीटा x, है ना, x टेन थीटा 1 माइनस x डिवाइड बाई r। अब देखो क्या यहाँ ये इसका काम कर रहा है, ठीक है भाई, थीटा आ गया।
अब देखो ये जो है ना एक्स का जो कोफिशिएंट है वो क्या है, आर है कि 1/r है? यही तो होता है वही सवाल, है ना। आप आप इतना बता दीजिए। तो यहाँ से टेन थीटा कितना आ गया, √3 आ गया, मतलब थीटा यहाँ पर 60 डिग्री हो गया भाई, ठीक है। और आप मेरे को ये बताओ, यहाँ से जो 5/3 है ना, √3 है, ये 1/r की वैल्यू है। अगर आपको इस टाइप की ये नहीं समझ में आया ना भाई, ये वैल्यू कैसी आई मुझे तो समझ नहीं आ रहा, तो आपको कोई बात नहीं, इसको अपन क्या लिख सकते हैं, 1 - x, इसको अपन √3/5 भी तो लिख सकते हैं। मतलब ये वैल्यू ही तो अपने पास आ रही है, ठीक है। अब समझ गए होगी, तो ये ऊपर जाके आई है, ठीक है। तो आप बता देना ये, ठीक है। तो यहाँ से आर कितना आ जाएगा मेरे ख्याल से, आप बता देना, √3/5, ठीक है, √3/5 आ गया। इसके बाद आप मेरे को एच मैक्स बता दो। देखो ये इक्वेशन हमने जक मारने के लिए पढ़ी थी क्या, आप बता सकते हो भाई, टेन थीटा डिवाइड बाई 4। आपको टेन, ये थीटा पता है, टेन थीटा पता है, आर पता है, तो एच मैक्स आ जाएगा ना। निकालो कितना आ जाएगा, टेन थीटा डिवाइड बाई 4 गुणा आर। टेन थीटा अपने पास है √3, आर है अपने पास √3 डिवाइड बाई 5, और ये 4 तो 4 है, तो ये हो गया 3/5 चौक 20, एच मैक्स आ गया भाई, है ना। टाइम भी निकाल सकते हैं। तो एक इक्वेशन और बताई थी ना, बड़ी वाली इक्वेशन से ही बात कैसे बननी भाई, ये छोटी वाली इक्वेशन मेरे वाली जो GT²/8 = H मैक्स, इनसे बात बननी भाई, तो ये लगा दो। तो यहाँ से टाइम पीरियड कितना आ गया, √8 H मैक्स डिवाइड बाई जी, ठीक है, ये तो आ गया। तो ये 8 एच मैक्स कितना आएगा भाई, 3/20, और ये 10, और ये √ कर लोगे। तो ये जो सारे है ना सवाल आप इक्वेशन ऑफ पाथ से बना सकते हो, ठीक है। एक आधे सवाल और लिखोगे क्या, चलो देखो, देखो भाई यहाँ से आप कुछ देखिए, देखो भाई ये सवाल है ना। वैसे ना इसमें ये डायग्राम दिया नहीं था, मैंने बना दिया, कोई बात नहीं, देख लेना आप। पार्टिकल है ना वो थ्रो कर दिया भाई 45 डिग्री के एंगल पर, ठीक है। जस्ट पास द टॉप ऑफ द टावर, टावर को पास कर रहा है एट ए डिस्टेंस ऑफ 6 मीटर, ठीक है, 6 मीटर पर था टावर। आफ्टर दैट पार्टिकल विच हिट द ग्राउंड अहेड, या टावर के आगे 4 मीटर जाके ये जो है अहेड आगे गिरा, हिट किया ग्राउंड को। हाइट ऑफ द टावर, इस टावर की आपको है ना ये जो हाइट है वो बतानी है। तो कोई इसमें ज़्यादा भारी सवाल है नहीं, ठीक है। तो आप ध्यान से सोचोगे ना, तो इसमें आप फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हो, ध्यान से सोचोगे ना आप फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हो आसानी से। y = x टेन थीटा 1 - x डिवाइड बाई आर। बोले x r y ये क्या है, अब ये रेंज है ना, रेंज दे रखी है भाई, 6 और 4 कितनी, 10 मीटर। क्या x का काम यहाँ पर 6 कर रहा है, y का काम यहाँ पर h कर रहा है, तो बचाई क्या है ज़िंदगी में, तो लगा दो वही, y = x टेन थीटा, x कितना है 6 है ना, टेन थीटा 1045, ठीक है। ये 1 आ गया 1045, और 1 - x, ये 6 डिवाइड बाई r बोले तो ये 10 आ जाएगा, ठीक है। तो y = 6, ये 1 - 0.6 0.4, तो 2.4 मीटर दूर जो है इसकी हाइट आ जाएगी, ये वाई, ये और वाई, इसको एच ही तो माना था हमने, ये जो है ये वाई और एच यही तो माना था। इसका मतलब ये एच की वैल्यू है, यानी यहाँ साफ साफ एच की वैल्यू कितनी आ गई, 2.4 मीटर का ऊंचाई का जो है यहाँ पर टावर है, ठीक है। बता देना आप, ठीक है, तो बता देना आप ये जो है। चलो लास्ट पोर्शन और देख लेते हैं इसका, ठीक है। लास्ट पोर्शन और है, क्या है वो ध्यान से देखो, हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मोशन, ठीक है भाई, हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मोशन, हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मोशन, ठीक है, हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मोशन, ठीक है। क्या है ये वाला, आप मेरे को बताइए,
हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मोशन। देखो हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मोशन में क्या है कि यहाँ तो देखो शुरुआत नहीं होगा इसका, यहाँ है ना थोड़ी जगह पड़ेगी। वैसे बेसिक बेसिक बता देता हूँ मैं, फिर से अगले पेज पे है ना दोबारा बना दूँगा मैं डायग्राम, टेंशन मत लेना आप। ये कुछ इस प्रकार से है ना। यहाँ कोई एक गेंद होगी, यहाँ कोई एक गेंद होगी भाई, ठीक है। ये देखो एक गेंद है। अब ये जो गेंद है ना, अब ये जो गेंद है, ठीक है, इसको अपन u स्पीड से ओरिजेंटली फेंक देंगे। मतलब यहाँ पर यू आई कितनी हो गई, 0 हो गई, ठीक है ना, केवल ये स्पीड दी हुई। तो ये है ना कुछ आगे तक जाएगा, कुछ एक बार शुरुआत में निकलेगा और फिर ये जो है कुछ इस प्रकार से ये इसको यहाँ पर हिट कर देगा। समझा ये बातें, क्या कर देगा ये यहाँ पर हिट कर देगा इसको, ये कर दिया, ठीक है। तो अपन को बताना है, यहाँ पर हिट कर दिया भाई, तो हिट करेगा तो कुछ ना कुछ हिटिंग वेलोसिटी भी होगी, ये मान लेते हैं अपन वी वेक्टर, ठीक है। तो अब ध्यान से देखो, आप यहाँ पर सारी चीज़ें बता देंगे अपन। देखो हर पॉइंट पर वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी तो सेम होगी ना, यू 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 यू, ऐसे ही यहाँ पर, ठीक है ना। ये तो सेम दे दी, यही यू एक्स है, यही वी एक्स है, सब कुछ यही है, लेकिन यहाँ पर ये वी वाई होगा, ठीक है, बता सकते हो। और ये यहाँ से लेके यहाँ तक ये इसका रेंज होगी, ये आर का काम करेगा। ये मान लिया कि एच से फेंका भाई, एच से ओरिजेंटली फेंका है, एच हाइट से है ना ओरिजेंटली फेंका है, ठीक है। और क्या क्या दे सकता है बताओ मेरे को, है ना। वेलोसिटी, वेलोसिटी ही लिख सकते हैं अपन यहाँ पर, कितनी लिख देंगे वेलोसिटी, बोलो ज़रा। वेलोसिटी कोई भी लिखने हो ना, कैसे लिखोगे, वी एक्स आई कैप प्लस वी वाई जे कैप, ऐसे तो लिखोगे। तो वेलोसिटी यहाँ पर कितनी आ जाएगी, यू आई कैप प्लस जी टी जे कैप। क्यों आई ये जी टी, क्योंकि ऐसे आनी चाहिए था ना वेलोसिटी, चलो ऐसे लिख दो, ये यू साइन थीटा माइनस जी टी, ऐसा कुछ जे कैप ऐसे आना चाहिए था ना। अरे मेरे भाई ये ऐसे नहीं आएगा ना, क्योंकि यहाँ पर यू वाई तो 0 है ना। अगर यू वाई 0 है तो साफ साफ क्या मतलब हुआ कि राज की इक्वेशन लगी वी इजक्वल टू यू आई कैप प्लस, या तो टाइम दे रखा तो जी टी जे कैप लगा देना, या फिर वेलोसिटी दे रखी है तो क्या आ जाएगा, √2gh क्या जे कैप। यानी इन दो इक्वेशन के अलावा कोई इक्वेशन लग ही नहीं सकती, ठीक है। ये और ये समझ पा रहे हो ना तुम, बेसिकली माजरा चल क्या रहा है, ठीक है। तो जो वी वाई थी ना, वी वाई ये केवल इस पर डिपेंड कर रही है, यानी किस हाइट पर पड़ा, हाइट पर गिरा ना। एक एंड की वेलोसिटी 0 थी, मतलब वी वाई की तो 0 है। ये कुछ इस प्रकार से ही हो गया वर्टिकल मोशन में, एक एंड की वेलोसिटी 0 है और ये यहाँ पर गिरी, ठीक है। यानी यहाँ की ये 0 है तो यहाँ की निकालनी है, तो ये या तो जी टी होगी या फिर √2gh होगी, ऐसे ही तो होगी, ठीक है। चलो नेक्स्ट पेज पर अपन बताते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पेज अपन ले लेते हैं, ठीक है। चलो नेक्स्ट पेज पे मैंने ले लिया, ठीक है। तो वेलोसिटी तो अपनी आ गई भाई, ठीक है। यानी साफ साफ इसका एक मतलब और निकलता है क्या, कि ये है यहाँ पर, ठीक है, ये जो था ना ये, और ये यहाँ पर ये यहाँ आ गया, ठीक है। तो बीच में कहीं वेलोसिटी होगी यहाँ, ठीक है। ये वेलोसिटी कितनी होगी भाई, मान लेता हूँ कि ये वी वेक्टर है, ये u और ये यू एक्स, ये एंगल कितना है अल्फ़ा, ये कितनी है वी वाई होगी, ठीक है। ये आप बता देना। वर्टिकल मोशन में, वर्टिकल मोशन के अंदर और ओरिजेंटल मोशन के अंदर, वर्टिकल देखो ओरिजेंटली तो ये आर है अपने पास, ठीक है। वर्टिकल मोशन में यू वाई 0 था, और यहाँ पर जो हीटिंग वेलोसिटी थी वो वी वाई थी, ये तो थी, और ये वी थी, और ये हमेशा ही यू रहेगी, वी एक्स यू एक्स, सही है।
तो ये और ये, ठीक है, यानी वर्टिकल मोशन में है ना, वर्टिकल मोशन में आपको क्या है, एच अगर निकालनी है तो हाफ जी टी स्क्वेयर निकाल देना, ठीक है। तो यहाँ से टी कितना आ जाएगा, 2h/g आ जाएगा भाई। और यही टी यहाँ पर टाइम ऑफ फ्लाइट का काम करेगा कि नहीं करेगा भाई, आप मेरे को बताइए। टाइम ऑफ फ्लाइट, टाइम ऑफ फ्लाइट का काम करेगा। यहाँ देखो ओरिजेंटली, ओरिजेंटली में क्या होगा, ओरिजेंटली में डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू आप टाइम करोगे तो ये डिस्टेंस आएगी, ये स्पीड आएगी, और टाइम यहाँ पर टाइम ऑफ फ्लाइट लगा तो रेंज यहाँ का, रेंज का फॉर्मूला भी आ जाएगा ना क्या, ये स्पीड और टाइम ऑफ फ्लाइट ये 2h/g, ठीक है। तो 2-3 फॉर्मूले है भाई, ये आप बता सकते हो, आराम से आराम से बता सकते हो। जैसे कि वी वाई है, ये कैसे निकालोगे, वी वाई इज इक्वल टू, सॉरी वी वाई निकालना है तो वी इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, तो वी वाई होगा तो ये यू वाई होगा, ये जी होगा और ये टी हो जाएगा। यू वाई हमेशा ही कितना होता है, 0, तो वी वाई कितना होगा, या तो जी टी के बराबर आएगा, सही है, या फिर अपन और कैसे किसके बराबर आएगा भाई, वी इज इक्वल टू वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, तो वी वाई का स्क्वायर इज इक्वल टू यू वाई का स्क्वायर, बोलो ना, प्लस 2g और ये h, ये 0, तो वी वाई कितना आ गया, √2g और h आ गया। ऐसे तो निकाल सकते हैं, तो वही तो निकाला भाई, वी वाई अपने 2 तरीक़ों से आ गया, ठीक है। तो फिर से लिख देता हूँ मैं यहाँ पर, और tan अल्फ़ा अगर निकालना चाहो, tan अल्फ़ा यही तो हो गया, ये जो अल्फ़ा ये tan अल्फ़ा कैसे आ जाएगा, y/x या फिर v/vx, यानी v/y ये तो हमेशा ही कितना होगा u, निकाल सकते हैं, ठीक है ना। यानी बेसिकली आपको है ना क्या देगा, ये बेसिकली आपको वेलोसिटी देगा। आप सीधा लिखना इसके अंदर vxi कैप और vy कैप, ठीक है। फिर आपको vy देगा, vy किसी अंदाज में लिख सकते हैं भाई, या तो vy को gt फॉर्म में लिख दो, या फिर ये लिख दो। तो वही तो बोल रहा हूँ, ये जो vy है ना, ये जो vy है इसको लिख सकते हैं अपन क्या, या तो इसको gt लिख दो, या फिर √2gh लिख दो। तो 2 फॉर्मूले अपने पास बन जाएंगे यहाँ पर, v वेक्टर इज इक्वल टू यू आई कैप प्लस GTj कैप, और v वेक्टर बराबर यू आई कैप प्लस √2gh कैप, सही है। तो ये है ना बेसिकली मैंने बता दिया आपको, यहाँ के फॉर्मूलेज हैं, ठीक है। ये आप वेलोसिटी बता सकते हो इस मोशन में, ठीक है। तो टाइम ऑफ फ्लाइट भी आप बता सकते हो यहाँ से, ये टाइम ऑफ फ्लाइट हो गया, ये अपने पास ये हो गया, ठीक है। वर्टिकल मोशन में ये होता है, हॉरिजॉन्टल मोशन में ये होता है, कुछ रटने वाली बात ही नहीं है भाई, ठीक है। तो एक आधे सवाल और लिखो आप, ताकि आपको ये सारा समझ में, ये मामला चल क्या रहा है, ठीक है। चलो क्वेश्चन लिखने से पहले एक कंसेप्ट और देख लो, क्या है वो कंसेप्ट, इक्वेशन ऑफ पाथ। देखो प्रोजेक्टाइल में तो ये था, हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मोशन में इक्वेशन ऑफ पाथ क्या होगा, इक्वेशन ऑफ पाथ पता होगा, y और x के अंदर रिलेशन, उसमें तो क्या आया था, y इज इक्वल टू x tan थीटा 1 - x डिवाइड बाई r आया था। लेकिन इसके अंदर क्या आएगा, ये तो उसमें था ना, इसमें क्या आएगा, इसमें आएगा डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम था, और y की वैल्यू कितनी थी, ½ g t², ठीक है। तो आप मेरे को इस t की वैल्यू आप यहाँ पर पुट करोगे तो कितना आ जाएगा, y इज इक्वल टू ½gx² है ना, और ये माइनस में, क्योंकि ग्राफ की वजह से, ग्राफ ये खुलता है ना उसका इस साइड इसलिए, और वहाँ पर क्या आता था भाई, y इज इक्वल टू कितना आता था, है x tan थीटा -12gx² cos² थीटा, ठीक है। पता होगा ये, तो ये रिलेट करते हुए चलना भाई, ये बस ग्राफ की ओपनिंग के लिए बता रहा अभी, ठीक है। तो इक्वेशन ऑफ पाथ आप यहाँ भी आप बता सकते हो, ठीक है है ना। तो बता देना आप। नेक्स्ट इसके सवाल और कर लेते हैं अपन,
ठीक है, तो नेक्स्ट पेज मैं यहाँ ले लेता हूँ, है ना, और इसके 2-3 सवाल और कर लेते हैं अपन। तो लिख देता हूँ मैं। देखो भाई क्वेश्चन, है ना, इसने, है ना, किसी हाइट से 30 मीटर पर सेकंड थ्रो कर दिया, है ना, और उसको ग्राउंड में आने में 4 सेकंड लगे, तो हिटिंग वेलोसिटी अपन को बतानी है और मैं एंगल होता है। चलो देखो इसमें क्या है। अगले ने, है ना, किसी एच हाइट से किसी को 30 मीटर पर सेकंड से फेंक दिया, तो वो कुछ इस प्रकार से जाएगा भाई, है ना, और 4 सेकंड के बाद वो ग्राउंड पर गिरा, मतलब टाइम ऑफ फ्लाइट 4 हो। हीटिंग वेलोसिटी बतानी है भाई, मान लेते हैं ये हीटिंग वेलोसिटी भी है। ठीक है, तो ये कितना होगा, ये यू एक्स हमेशा ही, और ये वी वाई। ठीक है, तो आप मेरे को ये बताओ, ये एंगल थीटा मान लो। ठीक है, यहाँ पर मेरे को ये बताओ कि टेन थीटा को कैसे लिखोगे आप, वी वाई वाई वी एक्स लिखोगे, है ना। वी वाई इसको कैसे निकालते थे, या तो 2 ही मेथड देना, या तो जी टी से निकालो या फिर √2 GH से निकालो। शायद टाइम दे रखा है तो मेरे ख्याल से जी टी, और ये इनिशियल वेलोसिटी कितनी दे रखी है भाई, ये दे ही रखी है कितनी, 30। ठीक है, तो ऊपर कितना आ गया, टाइम 4 सेकंड है ना, तो 10 गुणा 4/3, ये आ गया 40/3। ठीक है, 30 मतलब 4/3, और इसके साथ साथ हमें ये वैल्यू मिल गई, ये 40 और 30, इसकी और इसकी वैल्यू मिल गई। अरे इसकी वैल्यू मिल गई ना, अब तो कुछ बचा ही नहीं क्वेश्चन के अंदर। वेलोसिटी लिख दो, वी एक्स आई कैप प्लस वी वाई जे कैप, है ना। वेलोसिटी आ जाएगी वी एक्स 30 आई कैप प्लस वी वाई 40 जे कैप। ठीक है, तो ये जो है वो वेलोसिटी आ गई अपने पास। ठीक है, और इसका मैग्नीट्यूड कितना आ जाएगा, 50 मीटर पर सेकंड आ जाएगा। पता होगा ये तो, 30 40 50। ठीक है, हाँ, अगर टेन थीटा इतना है ना 4/3, तो पक्का ये 53 डिग्री होगा, क्योंकि 10 53 होता ना, वही तो 4/3 होता है, याद होगा भैया आपको। ये 53, तो ये 3, ये 5 और ये 4 और ये 37, याद है ना। तो आप ये बता देना, इसके बाद आप नेक्स्ट सवाल और करो, अच्छा लगेगा आपको। देखो नेक्स्ट ये बता दिया था ना, देखो इसमें तो डायग्राम बना दिया था, अगले में, है ना, डायग्राम बोल भी ऐसा ही रहा, लेकिन डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं है। पार्टिकल थ्रो कर दिया, हॉरिजॉन्टली थ्रो करा भाई इतने से। ठीक है, किसी हाइट से थ्रो किया है 60 मीटर की ऊंचाई से, तो आपको हिटिंग वेलोसिटी और उसका मैग्नीट्यूड और एंगल बताना। ठीक है, चलो देखो आप कैसे करोगे। आप देखा 60 मीटर की ऊंचाई से, है ना, किसी को ओरिजेंटली थ्रो कर दिया 20 मीटर पर सेकंड से, तो वो ये यही पाथ फॉलो करेगा, ये यहाँ पर हिटिंग वेलोसिटी बनानी। ठीक है, तो देखो कितनी बार बता रखा मैंने, टेन थीटा आप निकाल लो, वी वाई बाई वी एक्स। ठीक है, वी वाई देखो क्या फॉर्मेट दे रखा वी वाई का, वी वाई 2 तरीक़ों से निकल सकता है, या तो जी टी या फिर √2 GH। ठीक है, तो ये कितना लगा दोगे आप, √2 GH और डिवाइड बाई वी एक्स मतलब यू। ठीक है, तो √2 और ये जी और ये है एच और ये है 20। ठीक है ना, तो आप सोल्व आउट करो इसको, कितना आ जाएगा, 6 दूनी 12। ठीक है, और नीचे 20। अगर मैं इसको नीचे लिखना चाहूँ ये पूरा, तो एक और 20 लिखना पड़ेगा ना। तो अब तो आसानी हो गया, ये इससे ये इससे ये, और 2 3 6। ठीक है ना, एक 0 √3 आ जाएगा ऑलमोस्ट। इसका मतलब थीटा कितना आ गया, 60 डिग्री आ गया, है ना। वेलोसिटी निकालोगे तो आप वी एक्स आई कैप प्लस वी वाई जे कैप, है ना। तो ये है ना, ऐसे तो लिख सकते हैं भाई, कोई कोई भी वेलोसिटी तो लिखो। वी वेक्टर कितना आ जाएगा अपने पास, वी एक्स कितना 20 आई कैप प्लस, है ना, और वी वाई वाई हमने कितना निकाला, वी वाई √2 GH से, वी वाई √2 GH से कितना निकाला है बताइए आप। ये निकाल लिया 2, ये एच और ये 60, यानी 20√3 आ जाएगा। तो ये 20√3 J कैप, है ना। तो ये आ गई वेलोसिटी, तो इसका मैग्नीट्यूड भी तो अपन निकाल सकते हैं, कितना आ जाएगा,
20 का स्क्वायर प्लस 20 का स्क्वायर और ये √3 का स्क्वायर का अंडर रूट ऑलमोस्ट 40 निकल के आएगा। ठीक है ये आपको बता देना, इतना भी बताया गया ना आपको। इसके बाद नेक्स्ट जो है ना, यहाँ पर क्वेश्चन लिख देता हूँ मैं। ये देखो भाई सवाल है ना, देख लिया होगा आपने, हर किसी कोचिंग की शीट में या फिर ये मिल जाएगा आपको, है ना। एक बॉल है जो हिट फ्रॉम द कॉर्नर ऑफ द विल हिट द कॉर्नर। हाँ, ये बॉल है ना, ये यहाँ से u स्पीड से गई तो इस nth कॉर्नर को हिट करेगी, तो इस n की वैल्यू बतानी है। ये जो लंबाई दे रखी है, ये a, ये b, ये a b, a b, a b ऐसे करके दे रखी है। ठीक है, तो आप मेरे को बताइए कैसे करोगे ये सवाल, है ना। पहली बात तो मैं इस क्वेश्चन में ना ये लंबाई ज्ञात कर लेता हूँ, यहाँ से लेके यहाँ तक। ये देखो, ये a, फिर a, फिर a, फिर a, ऐसे 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 चलता रहेगा ना। तो देखो ध्यान से, मैं मार्कर लेके समझाता हूँ आपको। भाई ये देखो ए कितना हो, 1 2 3 4 5 ऐसे n है, तो ये कितने हो जाएंगे, na हो जाएंगे ना। तो ये बन जाएंगे अपने पास na। ऐसे ही ये b ये कितने बन जाएंगे, nb बन जाएंगे। ठीक है, तो अब देखो ध्यान से, है ना, रेंज, है ना, ये जो रेंज होगी ना, रेंज यही तो होगी रेंज, मतलब ये एक तरह का प्रोजेक्टाइल मोशन इसी प्रकार से तो हो रहा है। यानी ये हाइट थी अपने पास एन ए, ये हाइट थी, इस हाइट से अपन ने इसको थ्रो कर दिया तो इस प्रकार से जा रहा है ये, और रेंज कितनी, ये एन बी के बराबर कर दिया और ये हाइट करेगा, कुछ इसी प्रकार का तो है ना। तो रेंज का फॉर्मूला लिख दो भाई, कितना होता है, u इंटू टाइम, है ना, 2h/g। क्या ये एन बी है, ये u है, ये 2 और ये NA/g। अब तो कुछ सवाल ही नहीं है भाई, है ना, बता दोगे ना अब तो। ये r, ये इसकी वैल्यू है, ठीक है, ये h और ये इसकी वैल्यू है, तो अब तो कोई सवाल ही नहीं बचा। कितना हो जाए, दोनों तरफ स्क्वायर कर दो आप, n² b² बराबर u²। ये 2na और g गया उस साइड, ये देखो g, तो n की वैल्यू कितनी आएगी अपने पास, चेक कर लो ज़रा, कितनी आ जाएगी अपने पास n की वैल्यू, आप चेक करो, है ना। एक n से एक n गया तो n की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2u², ये a डिवाइड बाई b² और ये g। ठीक है, कर लोगे। तो ये सारे सवाल है ना आप कर सकते हो इजीली। एक सवाल और लिखो आप, है ना, क्योंकि सवालों भी ना थोड़ी फिजिक्स आती है भाई, है ना। तो लिखो, एक फाइटर प्लेन है, मैं लिख देता हूँ, चलो भाई। ये है अपने पास फाइटर प्लेन, ठीक है, फाइटर प्लेन है, ठीक है ना, एक विमान है, फाइटर प्लेन है, वो हॉरिजॉन्टली जो है 15 मीटर पर सेकंड स्पीड से मूव कर रहा है, 80 मीटर की हाइट पर उड़ रहा है भाई ज़मीन से ऊपर। उसने एक बम गिराया, ठीक है, तो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस बताना है, हिटिंग पॉइंट पर गिराना था, कितनी दूर गिराएं, डिस्टेंस ऑफ बिटवीन ड्रॉपिंग हिटिंग पॉइंट। देखो भाई क्या बोलना चाह रहा है ये सवाल में, है ना। मान लिया कि ये एक प्लेन है भाई, ठीक है, प्लेन बना दूँ क्या, प्लेन, ये देखो प्लेन, ठीक है, फाइटर प्लेन है, ये ओरिजेंटली जा रहा है 15 मीटर पर सेकंड की इस पर, ठीक है ना। ज़मीन से ये उड़ रहा है मेरे ख्याल से 80 मीटर की ऊंचाई पर, यही एच है, ठीक है। अब ये कुछ यहाँ से ना ड्रॉप कर देगा, ध्यान से देखना, ये ना यहाँ से कुछ ड्रॉप कर देगा, ठीक है। अब चलता चलता कुछ जो ड्रॉपिंग, ऐसे ये तो कंसेप्ट होता भाई, जैसे ही ये ड्रॉप करेगा, इसका मतलब क्या हुआ, इसकी जो वेलोसिटी है ना वो भी अपने पास कितनी है, बिल्कुल एट द टाइम ऑफ ड्रॉपिंग के इंस्टेंट पर इतनी रहेगी ना। अब ड्रॉप कर दिया तो ये कुछ इस प्रकार से क्या करेगा, प्रोजेक्टाइल मोशन करेगा, मतलब ये है ना, कहाँ ड्रॉप होगा, ये यहीं पर ड्रॉप होगा, ये ड्रॉप हो गया, ठीक है, ये बता देना आप, ड्रॉप हो गया, ठीक है ना, अपर, और ये 60 मीटर दूरी पर पड़ा है, 60 मीटर पड़ा है ना, है बोले आपको कैसे पता चल ला सर, अरे पता नहीं कितनी बार कर लिया भाई यही सवाल, फॉर्मूला भी फिक्स है, तुम भी देख लो, रेंज बराबर डिस्टेंस, है ना, इनटू टाइम होता भाई,
यानी डिस्टेंस इज टू स्पीड इंटू टाइम। तो ये ओरिजेंटल डिस्टेंस और ये टाइम टी है ना, और ये ओरिजेंटल 15 और टाइम लगेगा 2h/g का अंडर रूट, या 15 इंटू 2h कितना अपने पास 80, और ये कितना 10 निकालोगे तो कितना आ जाएगा 60। पर चलो एक 60 है एक 80 है, तो डायरेक्ट डिस्प्लेसमेंट भी आपसे पूछ सकता है, तो डिस्प्लेसमेंट भी बता देना आप। डायरेक्ट डिस्प्लेसमेंट कितना आ जाएगा अपने पास, ये एस वेक्टर कितना आ जाएगा बता सकते हो भाई, कितना 60 का स्क्वायर प्लस 80 का स्क्वायर और इसका अंडर रूट, ऑलमोस्ट 100 मीटर आ जाएगा। ठीक है, तो ऐसे सवाल है ना आप कर सकते हो, कुछ बड़ी बातें नहीं है। ठीक है, चलो इसके बाद नेक्स्ट सवाल मैं लिख देता हूँ। चलो ये क्वेश्चन करो आप। कहते कि एक बॉल है ना, वो ओरिजेंटली थ्रो कर दी टॉप ऑफ द टावर ए। एक टावर है अपने पास, ये ए और ये बी टावर। ठीक है, ये दो टावर है। इसे फाइंड यू दैट इट विल हिट द टॉप ऑफ द टावर। वो है ना बी के टॉप ऑफ द टावर, इसके टॉप को क्या करे हिट कर जाए। तो बताइए कैसे करोगे आप ये सवाल, है ना। आप तो बस ये रेंज है ना, रेंज और किस स्पीड से आपको हिट पॉइंट और ये दिखाना। देखो मेरे ख्याल से आपको यहाँ जाना है, ठीक है ना। इस पेन से कर दूँ क्या, लाल पेन से सॉल्यूशन कर देता हूँ। देखो आपको यहाँ जाना है, ठीक है भाई, है ना। तो मैं इस इतने पार्ट के लिए, ये जो पार्ट है ना, इसके लिए अपन वाला मोशन लगा दूँ, यानी मान लिया यहाँ हिट करेगा, मतलब टॉप ऑफ द टावर, तो इतने में ये रेंज हो जाएगी। ठीक है, और इनिशियल वेलोसिटी ये हो जाएगी। तो यहाँ पर फॉर्मूला लगा दूंगा ना मैं, आर इक्वल टू यू इंटू और 2h/g। तो रेंज अपने पास कितनी है 40। ठीक है, यू निकालना है, और ये 2 हाइट कितनी है अपने पास, हाइट h/g। ठीक है, हाइट का ही तो पंगा आता है, 100 लूँ ना हाइट 20 लूँ ना। अरे हाइट तो वो लोगे ना इनिशियल और फाइनल पॉइंट के बीच की, इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट के बीच की, और वो कितनी होगी 100 माइनस 20 दैट इज 80 मीटर। नहीं आई बात समझ में, आ गई ना। तो इतनी हाइट आपको लेनी है, बता देना आप। तो ये 40 और ये यू, ये 2 एच कितनी है 80 और ये 10, तो 8 दूनी 16, 4 से 4, तो यू कितनी आएगी 10 मीटर पर सेकंड से आप इसको फेंको। क्या बोला मैंने, 10 मीटर पर सेकंड से आप इसको फेंको, तो ये यहाँ पर इसके टॉप को हिट कर जाएगी। ठीक है, तो जी आइए। ठीक है, तो ऐसे सवाल भी आपसे पूछ सकता है। ठीक है, एक आधे सवाल और देख लो आप। ये रहा नेक्स्ट सवाल, आप देखिए, है ना। एक अपने पास बर्ड है ना, सिटिंग 50 मीटर फ्रॉम, एक दूर मैन है ना, उससे 50 मीटर की दूरी पर बैठी हुई है। फाइंड आउट हाइट एट विच प्ले गन इज प्लेस टू हिट द बर्ड। ठीक है, बुलेट की स्पीड ओरिजेंटली फायर की। देखो भाई है ना, कि आप गन को है ना कितनी दूरी पर आप रखो, दूरी मतलब ऊंचाई पर रखो, कि जो 50 मीटर दूर बैठी हुई चिड़िया है ना मैन से, यहाँ पर जो चिड़िया बैठी हुई है ना, तो ये जो चिड़िया बैठी हुई है ना, देख लेना आप, ये जो भी चिड़िया है, ठीक है, ये जो चिड़िया बैठी हुई है ना यहाँ पर, ये हिट हो जाए। ठीक है, ये जो चिड़िया है ये हिट हो जाए यहाँ पर, सुनहरे पंख है इसके, ये बता देना ये सुनहरे पंख है भाई। ठीक है, इसको हिट करना है, तो ध्यान से देखो आप, इसको हिट करना है ना, और गोली की स्पीड ये कितनी है भाई, बुलेट की जो स्पीड जाएगी वो है 500 मीटर पर सेकंड से। ठीक है, तो इसको हिट हो जाए, तो सब कुछ है, एच है, आर है ना, यू है, हिट करना है, तो बताओ कितने हाइट पर आ जाएगी, निकाल लोगे ना आप। तो देखो आर इजक्वल टू यू 2h/g, यानी 50 बराबर यू 500 और ये 2 गुणा एच, तो एच है अपने पास जी रहा। ठीक है, तो दोनों तरफ अगर स्क्वायर करोगे ना तो 50 और 50, तो एच यहाँ से आप निकाल लेना। ठीक है, आ जाएगा, निकाल लोगे ना, चलो निकाल देता हूँ मैं। दोनों तरफ स्क्वायर करो, 50 और ये 50,
इधर आ गया 500 और ये 2h और 10 चला गया वहाँ, 500 से 500 गया और h कितना आ गया 25 मीटर। ठीक है ना, 25 मीटर आप ऊपर रखो और फिर उसको उड़ा दो। ठीक है भाई, तो देख लेना जो भी है। एक सवाल और करो आप, लास्ट है मिस्टर इरिडो का, इरिडो का सवाल है भाई, इरिडो बुक का है ना, ध्यान से देखना आप, मैं लिख देता हूँ क्या है अगला सवाल। देखो इरिडो का सवाल है ये, यानी कि दो पार्टिकल है उनको थ्रो कर दिया इतनी और इतनी स्पीड से अपोजिट डायरेक्शन में है ना, सेम हाइट से थ्रो किया है, तो टाइम बताना है जहाँ पर ये दोनों वेलोसिटी है ना क्या हो जाएगी, परपेंडिकुलर हो जाएगी। ठीक है भाई, तो यहाँ तो आएगा नहीं, नेक्स्ट पेज पर इसका सोल्यूशन करता हूँ मैं। ठीक है, देखो ध्यान से इन दोनों को पढ़ लेना है, ध्यान से क्वेश्चन क्या बताया गया है। ठीक है, और अब देखो ये क्वेश्चन कैसे सोल्व होगा। देखो भाई यहाँ है ना, मैं बना देता हूँ ये प्रोजेक्टाइल मोशन, यहाँ दो ये थी बॉल थी। ठीक है, अपोजिटली क्या गई, देखो ध्यान से है ना क्या, ठीक है ना। तो अब देखो यहाँ पर क्या हुआ, ये इस वेलोसिटी से अपोजिट डायरेक्शन में थ्रो किया, ये v1 से ये v2 से, इसका पाथ ये होगा, इसका पाथ ये होगा। ठीक है, तो ध्यान से देखना आप, सेम हाइट, देखो सेम हाइट से यहाँ से थ्रो की गई, मान लिया कि इससे एक टाइम बाद ये यहाँ पर आ जाएंगे, ये देखो ये यहाँ पर आ गए। ठीक है, तो यहाँ पर इसकी ओरिजेंटल वेलोसिटी तो देखो उतनी ही रहेगी, क्योंकि ओरिजेंटल वेलोसिटी तो ना सेम होती है। ठीक है, और जो नीचे वाली वेलोसिटी है, टाइम दिया ना तो ये जी टी के बराबर होगी, मैंने बताया था वी वाई, या तो आप जी टी लिखो या फिर आप कितना लिखो √2gh लिखो, है ना। ऐसे ही यहाँ पर ये ओरिजेंटल वेलोसिटी तो v1 होगी और ये कितनी होगी जी टी होगी ना, बता देना। अब आप मेरे को ये बता दीजिए, इतना हो गया है तो ये v1, ठीक है, वेक्टर बोल सकते हैं अपन। ठीक है ना, ये यहाँ की v2 वेलोसिटी जो भी है, ठीक है ना, मान लेते हैं अपन, कहते हैं कि ये टाइम बाद ये परपेंडिकुलर होगी, परपेंडिकुलर बोले तो v1 वेलोसिटी है ना, ये v2 वेलोसिटी परपेंडिकुलर होगी, मतलब दोनों वेलोसिटी को आप परपेंडिकुलर होगी, इसका मतलब एक ही निकलता है कि आप डॉट प्रोडक्ट क्या कर दो, जीरो कर दो, v1 वेक्टर डॉट v2 वेक्टर, इसका क्या कर दो आप डॉट प्रोडक्ट जीरो। ठीक है, तो इसका डॉट प्रोडक्ट जीरो करो। हाँ, डॉट प्रोडक्ट है ना, डॉट जो प्रोडक्ट होता है वो विद साइन होता है और खुद का खुद से होता है, याद रखना, खुद का खुद से होता है और विद साइन होता है। ठीक है, जैसे कि जीरो बराबर, देखो v1 और v2, v1 को कैसे लिखोगे, v1 आई कैप माइनस जी टी, नीचे है ना ये जे कैप। ठीक है, ये डॉट करना आपको, माइनस v2 आई कैप माइनस जी टी ये जे कैप। ठीक है, तो आप मेरे को ये बताइए कितना हो जाएगा, इन दोनों को डॉट प्रोडक्ट करो भाई। देखो इसका इसके खुद से, तो v बराबर जीरो तो है ही ना, है ना, तो v1 और v2, ठीक है, माइनस का, फिर दोनों माइनस माइनस क्या हो जाएंगे प्लस, जी स्क्वेयर टी स्क्वेयर। ठीक है, यानी v1 v2, ठीक है, अपॉन जी, और इसका कर दूँ रूट, तो ये आ जाएगा टाइम, यानी इस टाइम बाद ये क्या हो जाएंगी, परपेंडिकुलर हो जाएंगी। एक्सटेंशन मार सकते हो इसका, STNSION एक्सटेंशन मार सकते हो बहुत अच्छा सा, क्या भाई, डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, फ्रॉम प्रोजेक्शन पॉइंट ऑफ बोथ विल बी परपेंडिकुलर, डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम प्रोजेक्शन पॉइंट, फ्रॉम प्रोजेक्शन पॉइंट ऑफ बोथ विल बी परपेंडिकुलर। तो डिस्प्लेसमेंट परपेंडिकुलर करना है ना, तो डिस्प्लेसमेंट कर दो भाई, इसमें क्या कुछ लफड़ा आ गया, वही ये दो हैं, ये u1 से फेंक दिया, ये u2 से फेंक दिया, है ना, सेम हाइट से फेंका है, ये पाथ फॉलो करेगा, ये पाथ फॉलो करेगा। ठीक है,
तो कितना हो जाएगा मेरे ख्याल से, बताओ आप, है ना। ये y, ठीक है, ये x2 मान लो, ये x1 मान लो, ये x1 है, ये u1t, ये u2t, ठीक है ना। वैसे ही एक्सटेंशन बता रहा हूँ वही, लेकिन आएगा नहीं ये, ठीक है ना। ये जो डिस्टेंस और ये जो डिस्टेंस है, ठीक है, ये s2 वेक्टर, ये s1 वेक्टर, डिस्प्लेसमेंट सेम करना, परपेंडिकुलर है ना, मतलब इनका डॉट प्रोडक्ट क्या कर दो, जीरो कर दो, क्योंकि ये परपेंडिकुलर है, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट परपेंडिकुलर, तो डॉट प्रोडक्ट क्या कर दिया, जीरो कर दिया। आप तो बता ही नहीं अभी क्वेश्चन के अंदर कुछ भी। अगर ये डिस्प्लेसमेंट ये जीरो हो जाएगा ना, तो क्या है, दोनों का डॉट डिस्प्लेसमेंट जीरो करो, कितना आ जाएगा भाई, देखो ध्यान से देखना। जब हम डिस्प्लेसमेंट जीरो करेंगे तो u1 देखो, u1t1 देखो, फर्स्ट वाले का, हाँ y तो लिख दो ना, कितनी, हाफ जी टी स्क्वेयर। अरे पढ़ा था ना अपन ने भाई, y इक्वल टू कितना आता है, हाफ जी टी स्क्वेयर, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर में। तो ये देखो u1 और टी आई कैप, ठीक है, माइनस हाफ जी टी स्क्वेयर जे कैप, इसका, ठीक है, फर्स्ट वाले का डिस्प्लेसमेंट और सेकंड वाले का डिस्प्लेसमेंट कौन सा है, ये ना, माइनस u2t आई कैप माइनस हाफ जी टी स्क्वेयर जे कैप, ठीक है। इनका डिस्प्लेसमेंट क्या करना है, ये डॉट प्रोडक्ट जीरो करना, ठीक है ना। तो इतना बता देना आप। चलो, जैसे इसका आंसर आ गया ना ये, वैसे ही इसका आंसर आ जाएगा क्या, देखो भी ध्यान से, ये आई का आई से करो माइनस u1 u2 टी स्क्वेयर, ठीक है, और प्लस ये माइनस माइनस इसका ये माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा ना, हाफ जी टी स्क्वेयर का ये स्क्वेयर बराबर कितना हो जाएगा, जीरो। तो u1 u2 टी स्क्वेयर बराबर हाफ जी टी स्क्वेयर की पावर 2, ये तो है ना। तो टी यहाँ से आप निकालोगे तो 2u1 u2 अपॉन जी, और इसका अंडर रूट, ठीक है भाई। ये अपने पास जो है ना, आ जाएगा, ये जो है आ जाएगा, ठीक है। यानी डिफरेंस क्या है, जब ये परपेंडिकुलर हुआ ना, तो ये आ गया भाई v1 v2 अपॉन जी, और ये इसका डबल आ गया, तो केवल दो का फर्क है भाई, याद कर लेना आप, केवल और केवल दो का फर्क है, ठीक है। यहाँ दो है, यहाँ दो नहीं है, यहाँ एक है, ठीक है, एक और दो, ठीक है। तो टाइम होता ना तब एक आता है, डिस्प्लेसमेंट है जब टाइम है तो एक, और डिस्प्लेसमेंट वाले में दो आ जाता है, ठीक है ना, कर लोगे। तो ये स्टैंडर्ड केस की तरह भी आप याद कर सकते हो, ठीक है भाई। ये आप बता देना जो भी है। फिर इसके बाद एक लास्ट देख लेना आप, बिल्कुल लास्ट, क्या बताना चाह रहा हूँ मैं, देखो ज़रा लास्ट में, है ना, क्या एक क्वेश्चन कि अपने पास से ये है ना, ये अपने पास क्या है, देखो ज़रा, अपने पास से जो ये रेंज आती है ना, ये जो रेंज आती है, ध्यान से देखना आप, है ना, जादू ही हो जाएगा। देखो ये यहाँ पर है ना, थीटा वाला ले लूँ, ये एक्स एक्सिस थीटा ले लूँ, तो ये 45 डिग्री पर है ना, मैक्सिमम होती है भाई रेंज, ठीक है। ये जो रेंज है ना, ये रेंज वो मैक्सिमम होती है। रेंज का क्या फॉर्मूला होता है भाई, अरे जो भी फॉर्मूला हो उसमें डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइन टू थीटा आता है ना, यही होती है। तो आप वो मेरे को बताओ, 45 डिग्री पर है ना रेंज आती है मैक्सिमम, सही बात है भाई, ठीक है। अरे पूरा चैप्टर हो चुका है, ये तो वैसे ही बता रहा हूँ वैसे ज्ञान के लिए, है ना, आ भी सकता है क्वेश्चन, ये आया हुआ नहीं है, ठीक है। तो देखो एक ये वैल्यू है थीटा की, और एक इस पर रेंज कुछ आर है, तो यही रेंज है ना, एक और वैल्यू होगी थीटा की, वहाँ पर भी यही रेंज आएगी आर की। यानी यहाँ पर कोई थीटा एंगल होता है, ठीक है, मान लिया कि ये 20 डिग्री है भाई, तो यहाँ पर ये कितना होगा, यानी ये देखो ये कितना है और ये कितना है, तो ये 70 डिग्री होगा। कहने का मतलब ये थीटा और 90 माइनस थीटा, यहाँ पर क्या होती है, रेंज सेम होती है, रेंज सेम होती है, ठीक है। जैसे मैंने 20 डिग्री बोल दिया, तो 90 माइनस 20 बोल दो ना आप, 70,
तो 20 और 70 इन दोनों पर क्या है, रेंज सेम है, समझ आई। 45 पे तो मैक्सिमम भाई, ठीक है। जैसे रेंज का ऑर्डर लिखूँ ना तो 45 डिग्री पर तो मैक्सिमम है, ठीक है। फिर इसके बाद ये रेंज आती है, समझा। ठीक है ना, बहुत बड़ा लेक्चर हो गया भाई ये 2D का, देख लेंगे अपन जो भी, ठीक है ना। तो ये पूरा का पूरा जो लेक्चर है ना आपको मिल जाएगा 2D पूरा मोशन का सेकंड कंसेप्ट है ये, देख लेना। इसके जो नोट्स मिलेंगे ना वो डिस्क्रिप्शन पे आपको मिल जाएंगे भाई, ठीक है। देख लेना, चेक कर लेना आप, ठीक है। बाय।